नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। आज समाज सुधार अभियान की शुरुआत चंपारण के मोतिहारी से हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और हम ग्राउंड जीरो से आपको कार्यक्रम के जो भी मुख्य भाग रहेंगे उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि समाज सुधार कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न जो पहलू होंगे समाज से जुड़े उन पर राय रखी जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो आप बने रहेंगे इस विशेष प्रसारण में और देखते रहेंगे CNN। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार अभियान की एक नई पहल की जा रही है और आप देख सकते हैं कि गौरवान्वित कर देने वाला पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सभी लोग दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और समाज सुधार अभियान से बिहार बदलेगा। आप इस विशेष प्रसारण में बने रहें क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि आप तक सूचनाएं पहुँचें और क्या कुछ था समाज सुधार अभियान के इस मोतिहारी से जो आगाज किया जा रहा है, आप इस विशेष प्रसारण में जान पाएंगे। तो बने रहे CNN पे। और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित माननीय आदरणीय के द्वारा किया जा रहा है। कुमारी देवी एवं उषा देवी को डमी चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए। जीविका दीदियों से हमारा अनुरोध आपके बीच से ही है और यहाँ पर चेक दिया जा रहा है। और अब हम बुलाना चाहेंगे 7,252 स्वयं सहायता समूहों को बैंक जुड़ाव कराया गया है, जिसके तहत 95 करोड़ 50 लाख की राशि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है। रीना देवी, सोनी देवी, किरण कुमारी को माननीय मुख्यमंत्री जी चेक प्रदान कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं और इन्होंने समयानुसार कार्य करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इनके बाद मुलेशा खातून, मिंता कुमारी, आशा देवी एवं मीना देवी हमारे बीच में आएंगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नवसृजित सार्वजनिक जलाशयों के रख रखाव एवं प्रबंधन के लिए 20 जलाशयों हेतु 21,29,000 की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी डमी चेक के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। उसके बाद सायरा बानो, रिंकी देवी और अनीता देवी आएंगी और कस्टम हायरिंग के तहत खेती को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए 6 ट्रैक्टर प्रदान किया जा रहा है और इसमें सायरा बानो, रिंकी देवी और अनीता देवी को ट्रैक्टर की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। कृषि विभाग के कन्वर्जन से यह कार्य किया जा रहा है। और आगे हम बुलाना चाहेंगे मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत लाभुक जो हमारे बीच में है, सुमिता कुमारी, रेणु कुमारी, श्वेता कुमारी और प्रीति कुमारी। और इसके बाद बिहार मोटर गाड़ी संशोधन एक नियमावली 2021 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को अंतरिम मुआवजा भुगतान जो किया जाएगा, उनके नाम है श्री नंदलाल सहनी, श्री लाल बाबू सहनी, श्रीमती लालसा देवी और श्रीमती हीना तबस्सु। प्रति आश्रित 5 लाख रुपए का प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना DRDA मोतिहारी के सौजन्य से पूर्वी चंपारण हस्तकला केंद्र जयसिंहपुर नंदलाल पंडित को हम बुलाएंगे। हाल हुआ, 2 तारीख का वही हाल हुआ, 3 तारीख का वही हाल हुआ, कोई नहीं दुकान खोल पा रहा था। 4 तारीख का वही हाल, 4 तारीख के शाम में
हमने मीटिंग बुलाई सब अधिकारियों की और पूरा कई घंटा बैठ करके सब जगह का रिपोर्ट लेकर के और सारा निर्णय लिया कि कल कैबिनेट में हम लोग इसका निर्णय फाइनल लेंगे। और 5 तारीख को फिर कैबिनेट में निर्णय लिया कि नहीं, शहरी क्षेत्र में भी ये पूरा विदेशी शराब 5वें दिन, एक दिन नहीं दुकान खोल पाया कोई। तो आप जरा सोच लीजिए कि क्या माहौल था। लेकिन चंद लोग तो कुछ बोलते न रहेंगे जी। हम लोग जब शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोगों को जो दारू पसंद है वो सब बड़ा मेरे खिलाफ रहता है और तरह तरह की बात करते रहता है। ऐसा सबको मालूम नहीं है एक एक तरह की चीज। साहब, जब पटना के गांधी मैदान में जो मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनी थी, जिसका हमने बताया, एक साथ 4 करोड़ लोग उसमें शामिल थे। अब गांधी मैदान में क्या क्या सब लोगों ने किस किस तरह का शपथ लिया साहब। जो लोग हमारे अभी मीडिया के साथी यहां पर हैं, इन सब लोगों को भी मालूम है कि जितने लोग थे खड़ा होकर के एक रोज उस दिन इन लोगों ने भी शपथ लिया। भला बताइए। और कई लोग तो हमको कहे कि सबका शपथ करवाए, हम लोगों का कहानी शपथ करवाए। तो हम हंसते रहे कि भाई शपथ कीजिएगा तो खुद न कीजिएगा। इन लोगों ने किया। आप सोच लीजिए 21 जनवरी 2017 की कहानी। लेकिन चंद लोग हैं भाई, उसको क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है इधर उधर करने वाला। इसलिए उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सबके बीच में, अब देखिए बहने आप हैं, खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से ये काम हो रहा और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर ले करके कहीं कहीं कोई पी लेता है और जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग तुझसे कुछ बोलता है, कह रहा था भाई पियोगे तो तुम शराब पी रहे हो और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, बढ़ रहे हो। तो सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे। तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा। लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, एक एक जगह लोगों के बीच में इस बात को कहना कि शराब कितनी बुरी चीज है। और शराब तो कितना बुरा चीज है सबको मालूम है। आप लोगों को हम एक बात, अभी विज्ञापन भी हमने जानबूझ करके करवाया, लेकिन अब आप लोगों के बीच में इस बात को जरूर कहना चाहेंगे कि शराब कितनी बुरी चीज है। और इसके बारे में जो रिपोर्ट आया है उसको हमने प्रचारित भी किया है, लेकिन उसके बाद भी उसको विज्ञापन के जरिए प्रचारित किया गया है। पता नहीं वो विज्ञापन के जरिए प्रचारित हुआ है, उसके बारे में पूरे तौर पर लोगों के बीच में कहा गया है कि नहीं कहा गया है, इस बात को जरा देखिएगा। ये जो ये कहा गया, हम तो दिए थे आप लोगों को। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा मुझे आप सबों से संवाद करने का और अपनी भावनाएं आपके सामने रखने का अवसर प्रदान दिया गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक नशा मुक्त समाज ही सभ्य, शिक्षित और विकसित समाज बन सकता है। अतः समाज एवं राज्य की समृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आम जन, खास तौर से युवा जन संकल्प लें कि इस विनाशकारी बुराई को सदैव अपने आप से दूर रखेंगे। समाज की उन्नति में परिवारों की अहम भूमिका है। यदि परिवार नशा मुक्त है तो परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होती है, परवरिश अच्छी होती है, परिवार के सदस्यों का भावनात्मक जुड़ाव होता है तथा भविष्य उज्जवल होता है। दूसरी ओर परिवार का कोई भी सदस्य यदि नशे का आदी हो जाए तो इसका घातक प्रभाव पूरे परिवार पर
पड़ता है, साथ ही परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी कुठाराघात होता है। नशा एक ऐसी बुराई है जो परिवार एवं समाज को बिल्कुल पंगु बना देती है और उसे विनाश के कगार पर पहुंचा देती है। आप सबके समक्ष मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहूँगा और वह बात हमारी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए 37% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप अपने आसपास सिर उठा के देख लीजिए कि हमारी पुलिस की कितनी महिला जो सिपाही हैं और अफसर हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। आज के दिन में 25,128 महिला पुलिस पदाधिकारी और सिपाही के पद पर सेवा दे रही हैं और ये सभी महिलाएं अपना और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा रही हैं और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रही हैं। मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि अगर आप अपने बेटा बेटी को मात्र इंटर तक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करवा दें तो वो बिहार पुलिस में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और उनको कम से कम जो वेतन है वो 32,000 रुपया प्रति माह से ज़्यादा मिलता है। इतना अच्छा वेतन और नौकरी में ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बात के लिए सचेत करना चाहूँगा, विशेषकर युवाओं को, क्योंकि युवाओं की जो आजकल की जो दिशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी युवा यदि मद्य निषेध या अन्य नशा के संबंधित मामलों में लिप्त पाए गए तो पुलिस केस हो जाता है और उसके बाद वो चरित्र प्रमाण पत्र उनको कभी नहीं मिल पाएगा और वो किसी भी प्रकार की नौकरी जो है वो नहीं कर पाएंगे, सभी से उनको वंचित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष केवल एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों से एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छा तालमेल करने के फलस्वरूप हम लोगों ने 216 एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया है और इनके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने ही 137 गाड़ियां हमें दी हैं। इनका हर रोज का जो क्रियाकलाप का वो मॉनिटरिंग हो रहा है और बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो हमें मिल रहे हैं। और जो नशे में लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियां भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, माननीय विधि मंत्री, इलाके के सभी माननीय विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे वरीय सहकर्मी जो हमारे साथ आए हुए हैं, सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है एक उन्नत और विकसित बिहार की और इसी कल्पना, इसी परिकल्पना के अंग के रूप में सबसे पहले उन्होंने नायिकाओं के रूप में आप जीविका दीदियों को चुना है, क्योंकि आपकी भागीदारी के बिना समाज सुधार का। आपने ये विशेष प्रसारण देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस प्रकार से समाज सुधार अभियान की मोतिहारी से शुरुआत की और किन विभिन्न पहलुओं पे उन्होंने अपनी बात रखी। ये वो ट्रैक्टर है जो कृषि सेवा के लिए दिया गया है और भी बहुत कुछ मिलेगा CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको। तो बने रहे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार। नहीं रहिए
चढ़ल कुमारी हो दिल्ली में गई लुटा थारी न सके जब चढ़ल कुमारी हो चढ़ल कुमारी हो चढ़ल कुमारी चढ़ल कुमारी हो चढ़ल कुमारी कैसे में जिंदगी सुधारी नशा के जब चढ़ल कुमारी हो कैसे में जिंदगी गुजारी नशा के जब चढ़ल कुमारी हो दिल्ली में गई लटा थारी नशा के जब चढ़ल कुमारी हो दिल्ली में गई लटा थारी नशा के जब चढ़ल कुमारी हो नमस्कार। आपने ये विशेष प्रसार देखा कि किस प्रकार से समाज सुधार अभियान को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के विभिन्न पहलुओं पे अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि शराब से कितनी समाज की हानि होती है। सबसे बड़ी बात कि जीविका को लेकर के उन्होंने दहेज प्रथा और समाज की विभिन्न जो बुराइयां हैं उस पर समाज का ध्यान आकर्षित किया। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जो पुलिस महानिदेशक थे, जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। समाज कितना सुधर जाएगा, बिहार का बदलाव कितना होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप एक सही न्यूज़ देखते रहें और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।